तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक टारगेट देना चाहता हूं। अगर आप इस टारगेट को कंप्लीट कर देंगे तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को आज ही अपलोड कर दूंगा। और आपका आज का टारगेट ये है कि आपने इस वीडियो पर 10K लाइक्स कंप्लीट करने हैं। जैसे ही 10K लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड कर दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। वीडियो स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि फैंग उन मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए पहुंच चुका होता है और उसने एक एप मॉन्स्टर को हंट भी कर लिया होता है और सोचता है कि इस पर बहुत अफसोस है कि वो सिल्वर पाइथन मेरे से बच गया और भाग गया। और ये जगह वाकई ही 3 डेंजरस प्लेसेस में से एक कहलाने के काबिल है और यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और साथ ही वो बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल भी हैं। ये पावरफुल ए मॉन्स्टर पहले ही जूनियर लॉर्ड लेवल का था और इसके साथ निपटना थोड़ा मुश्किल भी था। इसके अलावा इन माउंटेन में मॉन्स्टर्स का बहुत बड़ा ग्रुप है और कहता है मेरा आज का गोल है इन ए मॉन्स्टर्स के लीडर को हंट करना। और अब हम वहां पर 2 बड़े बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर्स को फाइट करते हुए देखते हैं। तो वो एक मॉन्स्टर उस दूसरे मॉन्स्टर को किल कर देता है। फैंग भी छुप कर ये सब देख रहा होता है। तो वो मॉन्स्टर्स उसे देख लेते हैं और फैंग को पकड़ने लगते हैं। तो फैंग उनसे बचकर उस पहाड़ से नीचे आ जाता है। तो आगे उसे उन मॉन्स्टर्स का ग्रुप नजर आता है। तो फैंग वहाँ छुप कर उन्हें देखने लगता है और सोचता है ऐसा लगता है कि अभी तक किसी भी दूसरे स्टूडेंट ने इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया और ये एक प्रॉफिटेबल जगह है फैसिलिटीज, ऑब्जर्वेशन और एक्शन के लिए। यहाँ पर एक्चुअली 4 पावरफुल डेमन एप मॉन्स्टर हैं और इनकी स्ट्रेंथ जूनियर लॉर्ड लेवल की है। और फिर उसे वो सिल्वर पाइथन भी नजर आ जाता है। तो फैंग कहता है अनएक्सपेक्टली मैं उसको नहीं मार सका पर उन्होंने उसको बहुत ही आसानी से पकड़ लिया। तभी वहाँ पर उन एप मॉन्स्टर्स का लीडर आ जाता है। तो उसे देखकर सभी एप मॉन्स्टर उसके सामने झुकते हैं। तो ये देखकर फैंग सोचता है कि ये किंग एप है और ये हाईएस्ट लॉर्ड लेवल पर है। ऐसा लगता है कि ये यहाँ का लीडर है और वो खुद भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसके साथ सामने से फाइट करने के लिए जाना बिल्कुल भी अच्छी चॉइस नहीं है। और इस इन्वायरमेंट में इसके भाग जाने के बाद मैं डेफिनेटली इसको नहीं पकड़ सकता, इसलिए मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है और मुझे इस बैटल को जल्दी से ख़त्म करना होगा। तो अब फैंग उस पहाड़ से जंप करता है और सीधे एक एप मॉन्स्टर के ऊपर आकर अटैक करता है। इस एक अटैक से ही वो मॉन्स्टर डेड हो जाता है। ये देखकर वो दूसरे एप मॉन्स्टर फैंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और उस पर अटैक करते हैं। तो फैंग उनके इस अटैक से बचकर उन पर 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड और फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए अटैक करता है और उन दोनों एप मॉन्स्टर्स को मार देता है। तो ये देखकर किंग एप मॉन्स्टर को गुस्सा आता है और वो अपने पास पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर फैंग पर फेंकता है। तो फैंग अपनी स्वॉर्ड को यूज करते हुए उस पत्थर को सेंटर से काट देता है। तो उस पत्थर के पीछे से वो मॉन्स्टर फैंग पर पंच मारता है पर फैंग परफेक्ट बॉडी मूवमेंट को यूज करते हुए उससे बच जाता है और जल्दी से उस मॉन्स्टर पर फ्लाइंग नाइफ से अटैक करता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर इंजर्ड हो जाता है और बहुत गुस्से में आ जाता है और फैंग को पकड़ने की कोशिश करता है पर वो उसे नहीं पकड़ पाता और फैंग भी उससे बहुत स्पीड के साथ बच रहा होता है। तो ये देखकर वो मॉन्स्टर अपने हाथ को पहाड़ पर मारकर वहां से बहुत सारे पत्थरों को तोड़ देता है, जिस वजह से वो फैंग को वहां पर उलझा कर वहां से भागने लगता है। तो ये देखकर फैंग जल्दी से उसके पीछे जाता है और अपने फ्लाइंग नाइफ्स को अटैच करके पावरफुल अटैक बना लेता है और उस किंग ए मॉन्स्टर पर अटैक करता है और वो मॉन्स्टर इससे नहीं बच पाता, जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर डेड हो जाता है। तो अब फैंग उसके पास आता है और सोचता है इस किंग ए मॉन्स्टर की डिफेंस पावर तो बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि हाई लेवल के वार गॉड वॉरियर के लिए भी इसको हरा पाना बहुत मुश्किल है। मुझे डर है कि कुछ वॉरियर इसको आसानी से हंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि अब मेरी स्ट्रेंथ हाईएस्ट लॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी है। मुझे वो साल अभी भी याद है जब मैं सिर्फ एक यंग स्टूडेंट था और अब मैं वो वॉरियर बन गया हूँ जो कि अकेले ही इस डेंजरस जंगल में खड़ा हूँ और मॉन्स्टर्स को हंट कर रहा हूँ। अब वो वहाँ से जाने लगता है तो उसे शिजियांग की कॉल आती है। तो फैंग कॉल पिक करता है तो शिजियांग उसे बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद वैंग टोंग मेरे पास आया था और तुम्हारी कम्युनिकेशन वॉच का नंबर लेकर गया है। मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि वो कैंडाइस का बहुत अच्छा फ्रेंड है, इसलिए तुमको केयरफुल रहना चाहिए। तो फैंग उसे कहता है ठीक है, मैं समझ गया और आपका मुझे बताने के लिए शुक्रिया और कॉल कट कर देता है। तो फैंग सोचता है ऐसा लगता है कि वो मेरा फ़ोन नंबर वैनिना और ली याओ को देने की कोशिश कर रहा है।
ताकि वो मेरी लोकेशन ट्रेस कर सकें। अब उन्होंने मुझे ढूंढना स्टार्ट कर दिया है और वो मेरे पीछे यहाँ पर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बैटल अब ज़रूर होगी, इसलिए पहल करने के लिए मुझे पहले जाना चाहिए। अब व्यू चेंज होता है और हम ली याओ के प्लेन को देखते हैं तो ली याओ फैंग की लोकेशन को देख रहा होता है। तो किटारा कहता है, क्या हम अभी तक उस जगह पर नहीं पहुँचे हैं? तो ली याओ उसे कहता है, बस पहुंचने ही वाले हैं, इसलिए हमें पहल करनी होगी। ये प्लेन बहुत सादा सा है और जब फैंग को हमारा पता चल जाएगा तो वो हम पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाएगा और हमें टारगेट करेगा, इसलिए हमें किसी सीक्रेट प्लेस पर लैंड होना होगा। तो किटारा कहता है, हाँ मैं समझ गया। तो अब ली याओ अपने साथ आए सोल्जर्स और साइंटिस्ट से कहता है, जब प्लेन लैंड हो जाएगा तो तुम सब इस लेज़र कैनन को असेंबल करना स्टार्ट कर देना और फिर मेरे ऑर्डर्स का वेट करना। तो अब ली याओ और वो वॉरियर्स प्लेन से नीचे जंप लगा देते हैं। तो अब हम फैंग को देखते हैं जो कि दूरबीन से ली याओ के प्लेन को देख रहा होता है और कहता है, प्लेन की स्पीड के हिसाब से ये जल्दी ही लैंड हो जाएंगे। तो अब ली याओ और वो वॉरियर्स और उनका प्लेन लैंड हो जाते हैं और फैंग उनको पहाड़ से छुप कर देख रहा होता है और सोचता है कि वोल्चर ली याओ के साथ वो जो 3 वॉरियर्स हैं वो ज़रूर वार गोल्ड लेवल के होंगे। ली याओ वाकई ही पूरी तैयारी के साथ आया है, लेकिन मुझे इनमें स्कॉर्पियन वैनिना नज़र नहीं आ रही। लगता है कि वो उसे अपने साथ नहीं लाया है, पर वो अपने साथ और भी बहुत सारे लोगों को लाया है और उनके पास कुछ बॉक्सेस भी हैं। तो फैंग अपनी स्वॉर्ड पर हाथ लगाते हुए कहता है, वोल्चर ली याओ, तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो, इसलिए मुझे तुमसे पहले सामना करना चाहिए। और सोचता है, इस वक्त ली याओ माउंटेन की जिस जगह पर है वो तकरीबन मेरे से 3 माइल्स दूर है, इसलिए मुझे उनके पास जाने के लिए अभी मेंटल पावर को यूज़ करते हुए बिल्कुल ज़मीन के ऊपर फ्लाई करते हुए जाना चाहिए। इस तरह मैं स्लोली उसके पास चला जाऊंगा और उस पर अटैक करूंगा। तो अब फैंग घास के ऊपर फ्लाई करता हुआ ली याओ की तरफ जाने लगता है और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है।